नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये तो इल्म है कि अमेरिका और ईरान की जो जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, फिलहाल उसकी जंगबंदी है, सीज फायर है। और सदर ट्रंप ने जैसे कहा है कि इट इज़ इनडेफिनेट सीज फायर, तो वो लिहाज से जंग तो नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि हुर्मुज़ जो है, आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़, वहाँ से एक भी शिप नहीं गुजर रहा। और आपको ये भी इल्म है कि दुनिया की 20% एनर्जी पासेस थ्रू स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़। इसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस, वैसे तो दूसरी चीज़ें भी वहाँ से गुजरती हैं, एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन है, खैर, लेकिन मेन है तेल और गैस। इनके भाव आसमान को छू रहे हैं और कल तो $108 फी बैरल तक ब्रेंट क्रूड गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत जो है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी मुतासर हो रही है। और फिलहाल तो जैसे ऐसे लग रहा है कि कोई हल दिखाई नहीं दे रहा इसका। ईरान बजाते कहता है सामने तो भाई हमें अमेरिका जो है दबा रहा है और हम दबाव में आके कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची, ओमान जा रहा है। फिर कल वो रूस चला गया, सदर पुतिन से जाके मिला। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक है या वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जो हथियार है, मिसाइल है, वो इकट्ठे करना चाहते हैं, इसीलिए दे आर सीकिंग टाइम। बाकी सदर पुतिन क्या कर सकता है जब अमेरिका जंग में मुलविस हो? सदर पुतिन को तो खुशी होगी कि ये जंग और बढ़े, क्योंकि वो तेल जो जंग से पहले $65 पर बैरल बिक रहा था, वो आज $108 फी बैरल गया है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कुदरत की कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो नहीं कमा रहे, क्योंकि उनका तो माल निकल ही नहीं रहा। कौन कमा रहा है? वेनेजुएला, अमेरिका, रूस। ये मुल्क जिनका माल स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ से नहीं गुजरता, वो कमा रहे हैं। स्पॉट मार्केट आसमान पे पहुंच गया है। तो सदर पुतिन क्यों चाहेगा ये जंग खत्म हो? वो तो चाहेगा इसमें और आग लगे ताकि वो कमाए, कमाकर फिर यूक्रेन को और दबाए। ये बात ईरानियों को, बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आ रही। वो अपनी खुदकुशी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ये तो सदर ट्रंप फिलहाल सब्र दिखा रहा है। अब क्यों कर रहा है ये उसे इल्म होगा। ऐसे वैसे कल वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने कहा, हमने नए जो शराइत हैं, कंडीशंस हैं, अमेरिका के आगे रखे हैं। उसमें उसने जो प्रायोरिटीज़ बताई वो ये कि पहले हुर्मुज़ खुलना चाहिए और फिर जो है एंड टू वार, जंग ख़त्म हो, और उसके बाद फिर लास्ट में हम यूरेनियम या ईरान का जो न्यूक्लियराइजेशन है उस पर बात करेंगे। अब ये बातें उनको इतनी अकल नहीं है। क्यों मानेगा सदर ट्रंप
आपको इल्म है ये जंग शुरू होने की वजह ही यही है कि ईरान वांट्स टू गो न्यूक्लियर। ये 47-48 साल से, जब से ईरान में इस्लामी हुकूमत आई है, पहले दिन से उन्होंने कहना शुरू कर दिया डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। और फिर उन्होंने कहीं से भी न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करना शुरू की, पाकिस्तान से पैसा दे के खरीदी। ये अलग बात है कि वो उसको डेवलप करने से कासिर रहे और आज तक एटम बम तो नहीं बना सके, लेकिन उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका के हवाले किया जाए या किसी भी ऐसे मीडिएटर जो न्यूट्रल हो। रूस को भी दे सकते हैं अगर चाहें तो, ताकि ईरान फिर कभी उसको एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल न कर सके। अब ये जो है ना, यहाँ पर बात फंसी हुई है। दूसरी तरफ मार्को रूबियो ने, जो अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं वो लोग, उसने कल एक बयान में कहा है कि हम किसी भी सूरत में न तो ईरान को न्यूक्लियर होने देंगे और न ईरान बाकी दुनिया को ब्लैकमेल कर सके ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि ईरान ऐसा कहता है कि हॉर्मुज से जो भी ट्रैफिक गुजरे उसकी परमिशन ईरान दे। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है जो तुमसे परमिशन लें वो? ये बात अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए मार्को रूबियो ने कल कहा कि हम ईरान को ये इजाज़त कभी नहीं दे सकते। अब जब ईरान अपनी बात पे अड़ा है, अमेरिका अपनी बात पे अड़ा है, तो इस बात का हल आखिर क्या निकले? अभी कहने को तो ईरान ये कह रहा है, लेकिन वैसे ये बात भी आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि अमेरिका ने अपना ईरान का मुहासरा, जो ब्लॉकेड है ईरान का, वो जारी रखे हुए है और न ईरान से कोई चीज़ बाहर जा रही है, न ईरान में कोई चीज़ अंदर आ रही है। जाहिर इसमें वक्त तो लगेगा। जैसे मैंने बताया था 2 दिन केबल कि खुद उन्होंने माना, पीट हेगसेट ने, कि माइन स्वीपिंग जो है उनको माइंस को क्लियर करने में 6 महीने तक लग सकते हैं। इसी तरह ईरान इतना कमज़ोर हो जाए, उसके जो ब्लॉकेड है इसकी वजह से, कि वो हथियार डाल दे, इट कैन टेक टाइम, लेकिन होगा। क्योंकि बिना पैसे के, बिना हथियारों के कब तक ईरान जंग को जारी रख सकता है? अब ये देखना है हमें कि इसका क्या नतीजा निकलता है। बाकी ईरान का या ईरान के वजीर खारजा अब्बास आरागची का रूस जाना और पुतिन से बात करना, ये सिर्फ फोटो आप है और कुछ भी नहीं है। इससे कोई हल नहीं निकलेगा एक न एक दिन, और वो बहुत जल्द आएगा। ईरान को बात माननी पड़ेगी, उसको झुकना ही पड़ेगा, तब कहीं ये जंग ख़त्म होगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।